morning students. Today we are going to discuss about the past simple tense. अभी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट कर लिया। प्रेजेंट सिंपल में हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने सीखे हैं। अब हम प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका। आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस जो होता है उसकी पहचान क्या होती है, उसको वाक्य बनाने के तरीके क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पहचान। क्या लिखते हैं? पहचान। देखो, पहचान में हम लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, था, थी, ते, थे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या हुआ, या ये, ए इत्यादि शब्द आए, इत्यादि शब्द आए तो वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का होगा। ये पहचान क्लियर हो गई कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या ई, ए या आ, ये अथवा मैं लिख देता हूँ, या अथवा लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो। अथवा कौन से वर्ड आने चाहिए? या आ जाए, जैसे गया, आया, इस तरह से शब्द आ जाए, ई आ जाए या ए आ जाए, तब वो पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य होता है। ये पहचान क्लियर होने के बाद हमें इसके कुछ नियम्स पढ़ने होते हैं कि पास्ट सिंपल में कौन कौन से नियम्स फॉलो होते हैं, कौन कौन से नियम्स को पालन करना होता है, जिससे कि हम पास्ट सिंपल का टेंस बना सके। पहले तो पहचान क्लियर हो गई कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे अथवा या ई या ए शब्द आए तो वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नियमों की, नियम या रूल्स। देखो, इस टेंस में, इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में, इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। यानी जो भी पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। कहने का मतलब क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब कोई यूज नहीं होती। फिर हम बात करते हैं, ये इसको हम रूल नंबर 1, इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में, इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म या जिसको हम कहते हैं पास्ट फॉर्म,
का यूज किया जाता है। यहां तक ये बात पॉजिटिव सेंटेंस की कंप्लीट हो रही है कि इस टेंस में के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इस तरह से हम वर्ब की फॉर्म्स बनाते हैं। तो उसमें केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म या जिसको पास्ट फॉर्म कहा जाता है उसका यूज किया जाता है। ये दो चीजें कौन से सेंटेंस के लिए है? केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के पॉजिटिव पार्ट के लिए। अफर्मेटिव में दो तरह के सेंटेंस आते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, अफर्मेटिव के या अफर्मेटिव सेंटेंस कहो या पॉजिटिव सेंटेंस कहो, उसमें ये आता है। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वाक्य को हमें निगेटिव बनाना होता है। तो तीसरा नियम हम लिखते हैं, निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया डिड का, अब इस पहले वाले वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? डिड का यूज करेंगे। अगर चौथी बात करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की, निगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं और पॉजिटिव टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का या पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये बात क्लियर होगी। लेकिन जैसे ही हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी तो इसके नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये बात क्लियर होगी कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पास्ट सिंपल में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे ही नेगेटिव वाक्य बनेगा हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब रही बात ये कि मेन वर्ब इसमें एक ही होती है डिड, तो ये इश्यू ही नहीं रहेगा सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का, सभी के साथ कौन सी आएगी? डिड ही आएगी। ये बात नेगेटिव सेंटेंस की हो गई। उसके बाद हम नियम नंबर 5 पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। किसके पहले लिखेंगे? सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है डिड, उसको सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे या वाक्य के प्रारंभ में लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गई। उसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 6 में। कौन से रूल नंबर 6? जो क्या करेगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करेगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये आपके कुछ रूल्स थे जो पूरे हो जाते हैं। मैं एक बार इसको पुनः रिवाइज कर देता हूँ, बहुत अच्छे से भी लिखते वक्त आपके कम समझ में आएगा। देखिए हम पढ़ रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल टेंस की पहचान, हिंदी में पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे अथवा या, ई, या, ये इत्यादि शब्द आए तो वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का होगा। ये बात क्लियर हो गई कि पास्ट सिंपल की पहचान कैसे हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं
नियम्स की। तो इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, उसी प्रकार से पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया का यूज नहीं होता है। फिर इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म का। फिर बात आती है तीसरी, निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे। जैसे ही वाक्य को नकारात्मक बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी। और निगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो जैसे ही वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा और हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के प्रारंभ में रख देंगे या सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो डिड आ रही है उसको सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, और सब्जेक्ट के पहले रखने का मतलब वाक्य के प्रारंभ में आएगी तो उसको कैपिटल भी लिखा जाएगा। फिर बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की, यानी वाक्य प्रश्नवाचक भी हो और साथ नकारात्मक भी हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करेंगे। अब नोट का यूज करेंगे तो वाक्य प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मक भी होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक पैटर्न की। कौन से वाक्य के बेसिक पैटर्न की बात करते हैं? पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। आज हम केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले इसका लिखते हैं बेसिक पैटर्न, फिर एक एग्जांपल करते हैं। ये बेसिक पैटर्न, इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखो और ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जो भी एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट जो है वो अदर की श्रेणी में, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब हिंदी के अनुसार मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं। पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं। राम जयपुर गया। अब देखो हिंदी में ता था ती थी ते थे या अथवा या ई या जाए, तो यह शब्द आ गया राम जयपुर गया, अर्थात राम के जयपुर जाने का काम कंप्लीट हो चुका है। ये भूतकाल की बात है, पास्ट की बात है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह लिख देंगे राम। अब देखो गया का जाना होता है वेंट गो, और गो की सेकंड फॉर्म होती है गो वेंट गोन। तो सबसे पहले लिखे राम वेंट, कहाँ गया? किसी भी स्थान पर सामान्य परिस्थिति में जाने के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, टू जयपुर, राम जयपुर गया। ये वाक्य नंबर 1 हो गया। वाक्य नंबर 2 की बात करते हैं। हम भोजन पकाते थे। हम भोजन पका, मान लीजिए हम पढ़ते वक्त स्टूडेंट थे, रूम लेकर कहीं रह रहे थे, तो हमने सोचा कि हम भोजन पकाते, तो हम बात करें कि हम भोजन पकाते थे, खुद को ही पकाना पड़ता था। अब यहाँ सब्जेक्ट की बात करें तो देखो हमको अंग्रेजी में कहते हैं वी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो ये पकाना जो होता है इसकी सेकंड फॉर्म होती है कुक, और कुक में ईडी लगा दिया, कुक्ड। वी कुक्ड, क्या पकाते थे? भोजन, और भोजन को कहते हैं फूड। हम भोजन पकाते थे। दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब सिंगुलर प्लूरल का कोई इश्यू नहीं है, हेल्पिंग वर्ब कहीं कोई यूज आनी नहीं है। तो राम जयपुर गया, राम वेंट टू जयपुर, हम भोजन पकाते थे, वी कुक्ड फूड। इस तरीके से ये 2 वाक्य हमने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। अब बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की कंप्लीटली, ये जो एग्जांपल्स रहा हुआ, तो इसके वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे ये वाक्य आ जाए या ई आ जाए तो पास्ट सिंपल टेंस का होगा। इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा।
निगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगी और सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करेंगे। फिर हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, जिसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यदि वाक्य में है तो, नहीं तो फिर अदर और कोई शब्द है तो हुआ है। राम जयपुर गया, अब देखो पहचान के अनुसार यह आ गया तो राम, जाना को कहते हैं गो, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, राम वेंट कहाँ गया, सामान्य परिस्थिति में जाने के लिए टू जयपुर, राम वेंट टू जयपुर। देखो भोजन पकाते थे आ रहा है पास्ट का है, तैयार है सिंपल का है। तो वी कुक्ड फूड, देखो वी सब्जेक्ट, कुक की सेकंड फॉर्म कुक्ड और ऑब्जेक्ट फूड, तो वी कुक्ड फूड। इस प्रकार से आप पास्ट सिंपल टेंस के वाक्य बना सकते हैं। इस तरह के आपको अपने होमवर्क के रूप में कितने वाक्य बनाने हैं, 10 सेंटेंसेस, 10 सेंटेंसेस 10 वाक्य HW के रूप में आपको अपनी नोटबुक में करने हैं आज की डेट में। इस टेंस को पढ़ने के बाद पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस के 10 वाक्य अपनी तरफ से बनाने हैं, उसको वेरीफाई करना है, जांच करनी है और होमवर्क के रूप में करना। थैंक यू वेरी मच।